ये जब ये एक वाक़या हुआ है सरहद यूनिवर्सिटी में बावर्दी एहलकार का स्टूडेंट के एहतजाज में कोई लड़ाई हो गई उनकी, इस हवाले से बताएं। अच्छा, मैं सबसे पहले तो जो है ना वो उस बावर्दी एहलकार को सलाम पेश करता हूँ। अच्छा। वो एक गैरतमंद, हम्म। वफादार और बहादुर एहलकार है, ठीक है। फौजी है। जिस जुर्रत से वो एक मॉब में, जंगलियों के मॉब, वो तलबा नहीं थे। अच्छा। इनको तलबा नहीं कहा जा सकता, ये स्टूडेंट्स नहीं थे। मैं स्टूडेंट्स की अभी हिस्ट्री बताता हूँ। दरिंदे स्टूडेंट्स जिनकी टॉप 10 बनाई गई और फिर मार दिया गया उनको। ओके। कुछ को पुलिस ने मार दिया पुलिस मुकाबलों में, और कुछ को जो है ना वो दुश्मनों ने, मुखालफिन ने मार दिया। मैं अभी नाम बताता हूँ, ये स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, जी। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। ये करते क्या हैं? ये उसी तरह के स्टूडेंट्स हैं और इनकी तरबियत वही की जा रही है। ये टॉप 10 वाले स्टूडेंट्स हैं। ये वो स्टूडेंट्स नहीं हैं जिनको जो है ना वो एक हम हमदर्दी देते हैं और बच्चे कहते हैं और जैनजीज। ये ड्रामा है, सारा फ्रॉड है। ये बड़े एक क्रिमिनल माइंड स्टूडेंट्स हैं, इनको बच्चे भी नहीं कहा जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि जो बावर्दी सोल्जर अपने घर की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता, उसने मुल्क की हिफाजत क्या कर रही। ये जो साहब हैं, इनका रैंक जो भी है, ये कर्नल है या जो भी रैंक है, जिस तरीके से ये अपनी घर की इज्जत जो है उसको रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे हैं, मैं तो इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि हर औरत का, मर्द जो है वो गरीब हो या अमीर हो, गैरतमंद और वफादार इतना होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। सही। इससे कुंवारा रहना बेहतर है, ठीक है, अदरवाइज नहीं होना चाहिए मर्द औरत की ज़िंदगी में। मैं इस वाक़े के बाद जो है ना ये अपनी राय दे रहा हूँ। इसके पीछे बड़ी कहानी है। ये बड़ा एक मैनिपुलेटेड क्राउड था, ठीक है। और इसको पूरी तैयारी करवाई गई थी, हजूम और ये मॉब और ये प्रोटेस्ट एकदम से थोड़ा ही हो गया है। इसकी पीछे पूरी प्लानिंग हुई इस प्रोटेस्ट की, और इन बच्चों का बराह रास्त इस तनाजे से कोई ताल्लुक भी नहीं है, ठीक है। जिनको इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो अच्छा, वो भी तो बच्चे थे, माओ के ही बच्चे हैं। वो 9 मई में जो बच्चे थे, जो जिना उसमें घुसे थे, जो GHQ में घुसने की कोशिश कर रहे थे, वो आज जेलों में है ना। एक ने जिना हाउस के बाहर वर्दी लहराई थी, वो 10 साल के लिए अंदर है, आसान न्याजी। और ये जो जिन्होंने वर्दी फाड़ी है, इनको आप क्यों बच्चे कह रहे हैं? ये मासूम नहीं है, इन्होंने ये हमलावर हुए हैं। ठीक है। कहानी पीछे ये है, पहले मैं इनकी औकात आपको बता लूं। इनकी औकात है, आतिफ चौधरी मारा गया पुलिस मुकाबले में, स्टूडेंट लीडर MAO कॉलेज। आबिद चौधरी मारा गया, मार दिया। क्यों मारा? क्राइम में मुलव्वस था, इज्जतें लूटने में ये मुलव्वस थे। ये स्टूडेंट्स कहूंगा इनको मैं, ये स्टूडेंट्स थे। ये दौराने पढ़ाई इनका जो स्टेटस था, जब इनको पुलिस मुकाबलों में मारा गया और जब मुखालफिन से इनको मरवाया गया, उस वक्त इन पे रेप के, औरतों के साथ रेप के, चोरी के, डकैती के, स्पारियां लेकर लोगों को कत्ल करने के मुकदमात थे। इनको कोई ग्रेजुएशन में नंबर कम आने पे नहीं मारा गया। ये मैं अभी लिस्ट बताता हूं ना आपको, मैं स्टूडेंट्स बता रहा हूं जी। ये माइंडसेट बता रहा हूं। ये फर्क है। इनको ना जोड़े उन बच्चों से जो तालीम हासिल कर रहे, कौम के मेमार वाले स्टूडेंट से ना जोड़े इनको। ये सरहदी यूनिवर्सिटी में कौम के मेमार वाले स्टूडेंट नहीं थे जी। ये पूरी एक नेगेटिविटी के साथ और पूरी प्लानिंग के साथ ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। और मैं कहीं ना कहीं ये भी कहूंगा, ये पेड प्रोटेस्ट था। ओके। और वो जो करेक्टर है वो इसके पीछे था, उसने इस पे पैसे भी खर्च किए यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट। अभी तो मैं पूछूंगा सिक्योरिटी कहां थी यूनिवर्सिटी की? बंद कर दें ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे एक औरत की इज्जत ही महफूज नहीं है। ये कौन है इसका VC? और इन सबको उड़ा देना चाहिए, सबको फर्क कर देना चाहिए। कहां यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी है जहां पे कोई 100-150 स्टूडेंट एक औरत पे धावा बोल रहा है और उसका दुपट्टा खींच रहा है और उसका गिरेबन पकड़ रहा है एक औरत का, चाहे वो वहां की टीचर हो, स्टूडेंट हो, या वो कोई डिपार्टमेंट हेड है, HR हेड है, या वो इनका जो अलाइड हेल्थ साइंस डिपार्टमेंट है उसकी हेड है। कैसे हो सकता है जहां एक टीचर की ये इज्जत है, और फीमेल टीचर की? अच्छा, अब ये है कि पहले मैं जरा इनका करतूत आपको। आतिफ चौधरी, स्टेटस MAO कॉलेज, स्टूडेंट MAO कॉलेज, पुलिस मुकाबले में पार। चेक करें जाके हिस्ट्री, क्यों मारा पुलिस ने। चुबुर्जी लैंग्वेज सेंटर में पेशावर लड़की के साथ शॉपिंग करते हुए गिरफ्तार हुआ, लड़की ने गिरफ्तार करवाया। आबिद चौधरी
क्यों मारा गया? आरफ चौधरी दयाल सिंह कॉलेज, किस तरह मर्डर हुआ? अरशद अमीन चौधरी स्टेटस मरते वक्त लीडर दयाल सिंह कॉलेज, किस तरह मर्डर हुआ? ताहिर प्रिंस इनकाउंटर पुलिस के साथ किस तरह मर्डर हुआ? स्टेटस क्या था जब मरा था? किस कॉलेज का स्टूडेंट था? मजर तिब्बी किस कॉलेज का स्टूडेंट था जब मारा गया? निसार गुज्जर जब मारा गया किस कॉलेज का स्टूडेंट था? स्टेटस स्टूडेंट है और एक्टिविटी क्राइम है और हीनियस क्राइम है। नवाज जट क्यों मारा गया? नवाज शरीफ की गाड़ी पे फायरिंग की। ये हल्का है दयाल सिंह ग्वाल मंडी नवाज शरीफ का, जहां से वो इलेक्शन लड़ते थे, तो वो कैंपेन में थे मियां नवाज शरीफ, तो नवाज शरीफ की गाड़ी पे नवाज जट ने फायरिंग की, तो ये भी फिर टॉप 10 में आया, ये भी मारा गया। ये तो मैं चंद नाम आपसे शेयर कर रहा हूं जो मशहूर नाम है। तो ये तरबियत जब स्टूडेंट्स की होगी जी, और ये एक माइंडसेट होगा, और इस तरह आप उनको हलाशरी, मैंने क्यों नहीं शो किया पहले दिन? मुझे पता था कि अभी जो है ना ये धूल उड़ रही है, ओके, ये ज़रा बैठे आराम से, जो है ना जिसने जो चाँचा करनी कर ले, असल हकाइक पहले सामने आ जाए, दोनों तरफ का वर्जन सामने आ जाए। हुआ क्या था? हुआ ये था कि ये डॉक्टर ऐना नामी खातून जो है, जिनको आप फुटेज में, ये उनकी दरख्वास्तें हैं जो हम स्क्रीन पे चला रहे हैं, जो उन्होंने इस डॉक्टर जदून के ख़िलाफ़ मुतलका पुलिस स्टेशन में भी दे रखी है। ठीक है, कि ये शख्स जो है, पहले तो ये हरासगी का केस था जो यूनिवर्सिटी में उन्होंने एप्लीकेशन दी, और सिर्फ डॉक्टर ऐना को हरासा करने की शिकायत नहीं थी, वहाँ की फ़ीमेल स्टूडेंट्स को हरासा करने की, और इसके अलावा करप्शन के इल्ज़ामात की इंक्वायरी पर ये डॉक्टर जदून जो है, जिसने ये सब करवाया है वर्दी की बेतुकीरी में, और इस सारे वाक़े का मास्टरमाइंड डॉक्टर जदून है। आप लिख के रख लें, लिख के रख लें, ये इन्वेस्टिगेशन साबित करेगी। ओके, तो वो एक तो वहां चल रहा था इंक्वायरी में, उसको मुअत्तल कर दिया गया। अब उसी डिपार्टमेंट का हेड इस डॉक्टर ऐना को लगा दिया गया। जब ये हुआ तो मुअत्तल डॉक्टर जदून सस्पेंडेड शख्स जो है यूनिवर्सिटी आ जाता है। उसको किसने अलाउ किया? आप तो नहीं आ सकते जब तक आपकी बहाली ना हो जाए या आपका फैसला ना हो जाए। आके दोबारा धमकियां दी इसी खातून को, और उसके बाद जो है वो गालियां दी, अब्यूज़ किया, वो चलेगी। उन्होंने ये दरख्वास्त दे रखी है DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद के पुलिस स्टेशन में, SHO के नाम, ये डॉक्टर आयना के दस्तखत है। ठीक है जी, दुख्तर अता जान। अब ये है कि ये फ़ोन नंबर भी है, लेकिन वो ज़ाहिर है कि हम नहीं डिस्कस करते। अब जो है वो दरख्वास्त दे दी, उसके बाद मुबैना तौर पर यह भी हुआ कि उसने माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद इन्होंने कहा जी मेरा कोई मसला नहीं, ना मेरी कोई ईगो है, लेकिन यह है कि बाकी चीज़ें जो है वो मामला है। अच्छा, माफ़ी देने के बावजूद, उसके माफ़ी मांगने और डॉक्टर ऐना के माफ़ी के बावजूद व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। ओके, व्हाट्सएप ग्रुपों में उस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को और कुछ दूसरे स्टूडेंट्स को शामिल किया गया, और इस खातून उस्ताद के ख़िलाफ़ जो है कैंपेन शुरू हो गई। ठीक, और मेरी तो इतला ये भी है कि स्टूडेंट्स को बाहर उनसे मीटिंग्स भी की गई, और जो है ना वो एहतजाज यूनिवर्सिटी के अंदर एहतजाज रख लिया जी। अब जब एहतजाज शुरू हुआ, यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी कहाँ थी जी, बस पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि जब इस डिपार्टमेंट की मौजूदा जो हेड हैं डॉक्टर ऐना, वो अपने उस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को समझाने की गर्ज से, एक उस्ताद होने की गर्ज से वो आती हैं और वो उन्हें समझाती हैं कि आप ये ना करें, मसला एमिकेबली वो हल हो चुका है या हो रहा है, बाकी वो बहाली की बात कर रहे हैं उसकी। इसमें कुछ स्टूडेंट्स डॉक्टर ऐना के साथ उनको फिज़िकली जो है हरास करते हैं। मेरी इतला है कि उनका दुपट्टा खींचा जाता है और एक स्टूडेंट उनके गिरेबान को हाथ डालता है। ओके, एक औरत को, अभी वो पिस्टल तो सबको नज़र आ रहा है कि निहत्ती औरत किसी को नज़र नहीं आ रही। अब तक वो औरत निहत्ती है और मॉब जो है वो उसने घेरे में लिया हुआ है। अब यहाँ वो 15 पे कॉल करती है जी, ये जो सोल्जर, ये तो बाद में आया ना, ये जो असफंद हैं ये तो बाद में आया। पुलिस तो पहले से मौजूद है। पुलिस क्या कर रही थी वहां पे? जी, यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी क्या कर रही थी वहां पे? सब देख रहे हैं, सब तमाशा देख रहे हैं।
अब इस सूरत हाल को देखते हुए वो अपने हस्बैंड को फोन करती है। अब क्या, एक रोती हुई औरत जब ये फोन करे कि मेरा यहाँ पे दुपट्टा खींच लिया गया, मेरा गिरेबान किसी ने पकड़ लिया और मुझे जो है ना यहाँ पे हरासा किया जा रहा है, तो एक शोहर जो है वो पहले कपड़े बदलेगा, वो तो भागा। नहीं वो क्या करेगा, मसलन वो जिस हालत में बैठा है पहले शावर लेगा, वो शेव करेगा कि मेरी बीवी ने बुलाया मुश्किल में, तैयारी करेगा, क्या मसलन मुझे बताएं, सैलून जाएगा, रास्ते में पहले पार्लर जाएगा, क्या करना पड़ेगा उसको, टाई लगाएगा, क्या करेगा, शेरवानी पहनेगा। ये उस औरत के घर बारात लेके नहीं जा रहा, मुश्किल में घिरी हुई औरत को बचाने के लिए जा रहा है, अपनी बीवी और बीवी को जो बताया जा रहा है। या मैं कहता हूँ ये तो बीवी है, कोई भी खातून अगर मदद के लिए इस हालत में पुकारे जी। वो एक कैप्टन मर्डर हो गया ना इस्लामाबाद में, वाकया अभी कुछ अरसा पहले, वो औरत को बचाते हुए मर्डर हुआ ना। सही। अब उस औरत से तो उस कैप्टन का कोई ताल्लुक नहीं था, तो हमने कितने सलाम सलूट और सलामियां पेश की हैं ऐसे है। और खराजे तहसीन पेश किया इदारे की तरफ से भी। यहां भी मामला सेम है, वो एक राह पे चलते हुए अनजान औरत को बचाते हुए जी। वो शहीद हो गया। इस औरत से अगर यही ताल्लुक है, अगर बीवी है या कोई भी औरत अगर पुकारती है मुश्किल में, तो एक सोल्जर ने तो उसको रेस्क्यू करने के लिए जाना है। उसने उस वक्त ना तो पफिंग करनी है, ना ही उसने हेयर स्टाइल बनवाना है, और ना ही उसने कोई तैयारी करनी है, ना ही उसने कोई अलमारी से जो है ना वो अपना बोस्की का सूट निकालना, उसने तो भागना है। और वो इस कदर जो है वो जिसको आप कहते हैं कि रैपिड रिस्पॉन्स किया कि वो उनके साथ कोई उनके गार्ड को गनमैन कोई नहीं था, वो खुद ही आ गया अकेले यूनिवर्सिटी के अंदर आ गए। अब वो यूनिफॉर्म में बैठे, उन्होंने फोन कर दिया जब ये इस हालत में हूँ, वहां पहुंचे जब, तो कितना अच्छा होता कि यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी और पुलिस एहलकार पहले ही वो औरत के साथ बदतमीजी करने वाले 2-3 लोगों को पकड़ के उनको कहीं गाड़ी में या किसी रूम में बैठा चुके होते। अगर वो आके जब आते उनको पता चलता जी कि वो उन्होंने पकड़ लिया है, तो मामला खत्म हो जाता। अब ये होता है कि आते जब औरत बताती है, उसने कहा क्या हुआ, तो उसने कहा इस शख्स ने मेरा गिरेबान पकड़ा, उसने तो पट्टा पकड़ा, वो गिरेबान वाला सामने खड़ा। अब वो उसके पास जाके जब मैं कहता उसको छड़ी मार दी होगी, थप्पड़ मार दिया होगा, तो क्या तरबियत सिखाई, क्या परवरिश इन बच्चों को यूनिवर्सिटी तक पहुंचते पहुंचते कोई 18-18 साल, 20-20 साल, 22-22 साल, 24-24 साल उम्रें होगी ना, तो क्या इनकी माओ ने इनकी तरबियत की, जो पहली दरसगाह है, वहां से अब इनकी इखलाकी तरबियत से शुरू होते हैं कि आपने यूनिफॉर्म देख के आपको शर्म नहीं आई, और सीन ये है कि एक औरत के साथ आप बदतमीजी कर चुके हैं, ठीक है, फिजिकल हो चुके हैं। अब मैं कहता हूँ कि पहले उन्होंने छड़ी मार दी। अब फुटेज देखें तो जब वो खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो एक शख्स, एक स्टूडेंट जो है वो उनको पीछे से धक्का मारता है, और वो दूसरे आगे बैलेंस वो कर ना बरकरार रखते हुए दूसरे पे गिरते, तो आगे से उनको मारना शुरू कर देते हैं, वर्दी यूनिफॉर्म फाड़ देते हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, ठीक है। इस सूरत हाल में जब ये एक लम्हे के लिए आपको लगे कि यहाँ पे मेरी बीवी भी इस वक्त महफूज नहीं, और बीवी को मैंने क्या बचाना है, यहाँ तो मैं भी महफूज नहीं हूं इस वक्त, मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ऐसे मौके पे मॉब में जिसका कोई वारिस नहीं बनता कभी मॉब में होने वाले हादसात का, तो ये पहला रिस्पॉन्स था कि उन्होंने अपना वो पिस्टल होता, सरकारी गैर सरकारी नहीं होता। जब बात आपकी ज़िंदगी पे आ जाती है तो फिर उसको सरकार कोई नहीं देखता ये सरकारी है कि गैर सरकारी है, तो निकाल के वो पहले उन्होंने सीधा किया है, उसके बाद हवा में फायर मारे। मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा हौसला और सब्र नहीं हो सकता। पता नहीं उस यूनिफॉर्म की वजह से वो फायर हवा में किए हैं, यूनिफॉर्म नहीं होते तो ये फायर कहीं और होने चाहिए थे, ठीक है, ये हवा में नहीं होने चाहिए थे, ताकि कोई जुर्रत ना करे आइंदा इस तरह किसी निहत्ती औरत के ऊपर हाथ डालने का। ये कोई ड्रामा, ये स्टूडेंट्स, बच्चे, ये कोई बच्चे गिनवाए हैं आपको मैंने, ये मैंने कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के टॉप 10 अंडरवर्ल्ड आपको गिनाए, क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड तुलबा तंजीमों के अंदर
ये मैंने गिनवाए हैं आपको, कुछ चंद नाम गिनवाए हैं जो मशहूर हैं। जी ये सैकड़ों की लिस्ट है जिनको पुलिस ने मारा, पकड़ पकड़ के स्टूडेंट्स को मारा है। बीइंग अ अब स्टूडेंट एक एक की कहानी अगर मैं बतानी शुरू करूं, किस पे रेप के कितने मुकदमे थे, कत्ल के कितने थे, डकैती के कितने थे, चोरी के कितने थे, और किन किन एक्टिविटी में मुलव्वस। मैंने अभी आपको इस टाइप के स्टूडेंट्स का चेहरा दिखाया। जी मुझे इनमें कोई फर्क नजर नहीं आया। ये जो वहां पे प्लांटेड पेड प्रोटेस्ट हो रहा था, तो अब वो जी सोशल मीडिया पे कवावेला होता है जी, वो जी मैं इदारे से भी कहूँगा कि आप इस मामले की नोयत को देखें कि वो सोल्जर है, उसकी जिम्मेदारी है आवाज़ कायम रखना, लेकिन अपने आप को उसकी जगह पे रख के सोचें। फिर हमें ज़रूर आप ये दर्स दें और समझाएं कि ऐसे मौके पे एक सोल्जर की बहन, बेटी, माँ, अहलिया के साथ इस तरह की सूरत हाल पेश आ जाए तो उसने क्या बिहेव करना है, ये आप हमें समझा दें। ये सबको पता क्या हुआ है, जी हमें ये समझाएं कि करना क्या था, क्या करना था। मसलन मैं आखिर में वो बात अपनी दोहराऊंगा बगैर किसी उसके, जो सोल्जर अपने घर की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता, उससे हम अपने वतन की हिफाजत की तवक्को क्या करेंगे। तो ये जो एक्ट था ये नेचुरल था, इसमें खामखा यूनिफॉर्म को जो है ना वो इशू बनाने की कोशिश, और मैं समझता हूँ कि हौसले की दाद देनी चाहिए उस शख्स की कि उसने वहाँ पहुँचा, उसने अपनी बीवी को उस वक़्त एक जो जंगली रिएक्शन था, एक दरिंदा सिफ्त जो है रिएक्शन था, उससे उसको महफूज बनाया। जी वो वहाँ से रेस्क्यू, कोई कमाल नहीं किसी पुलिस एहलकार का, पुलिस तो पहले भी वहाँ पे मौजूद थी, वो ही अपनी बीवी को इनसे बचा के लेके गया। उसने अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ किया, और उसके हौसले की ये दाद है कि उसने फायर हवा में की। स्टिल गैरत उसने के नाम पे फायर हवा में नहीं होते, ठीक है वो जगह कोई और होती है, उसकी लोकेशन ही कोई और होती है उस फायर की, लेकिन उन्होंने हवा में की है। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें हाँ वो ज़रा बताएं जिन्होंने वो औरत का गिरेबान पकड़ा, सीसीडी का केस है, हाथ तोड़ते हैं आप जो हाथ औरत को टच करता है, तो ज़रा हो जाएं कुछ, आज 4-6 हाथों की तस्वीरें भेजें हमें, हम चलाएं। सीसीडी छुट्टियों पे है, तो अब तो गर्मियाँ ख़त्म हो गई हैं, जी अब तो स्कूल भी खुल गए, कॉलेजेस भी खुल गए, अब तो कोर्ट्स भी खुल गई हैं, तो ज़रा सीसीडी भी अभी छुट्टियां मुकम्मल कर चुकी है, तो आ जाए ज़रा, ये सीसीडी का केस है सीधा सीधा। ठीक तो बहरहाल ये अफसोसनाक वाक़या है, और उसको उछाला जा रहा था, इस कदर नेचुरल रिएक्शन था, बहादुर सोल्जर है, और इस तरह करते हैं हिफाजत अपने घर की इज़्ज़त की और अपने वतन की इज़्ज़त की। जी